अभी अभी की ताजा खबर। यह अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है और न सिर्फ गुवाहाटी के लिए बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए, वहाँ के तमाम राज्यों के लिए ये एक वरदान साबित होने जा रहा है। वहाँ के लोगों को एक विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में एक बेहद अहम साबित होगा। तो प्रधानमंत्री की आज पूर्वोत्तर भारत को सौगात, विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री असम पहुंच चुके हैं। गुवाहाटी में नवनिर्मित एम्स के भवन को उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया। करीब 1120 करोड़ रुपए की लागत से अधिक की लागत से बनने वाले इस एम्स गुवाहाटी के जरिए पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए वहां पर लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया होंगी और इस अस्पताल में हर साल 100 MBBS के छात्रों की सालाना प्रवेश क्षमता भी होगी और बेहद अत्याधुनिक सुविधाओं से ये लैस है ये पूरा अस्पताल। हमारे संवाददाता नितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, कह सकते हैं प्रधानमंत्री लगातार जिस तरह से पूरे देश में जो बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको और सुदृढ़ करने के लिए, उन्हें और मजबूत करने के लिए जिस तरह की प्रतिबद्धता इस वक्त सरकार की ओर से दिखाई जा रही है, उसी के एक और प्रमाण है ये एम्स गुवाहाटी। किस तरह से ये वहां के लोगों को एक विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराता नजर आएगा? 2017 में एम्स का पीएम ने किया था शिलान्यास और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। बेहद कम समय में ये बनकर तैयार हुआ है और अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से ये लैस है। इस वक्त किस तरह से इस पूरे अस्पताल की नींव हुई और उसके बाद अब ये तैयार खड़ा हुआ है, तमाम तरह की जो सुविधाएं इसमें दी गई हैं, एक तस्वीरों के माध्यम से उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके द्वार आयुष्मान अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, हम जानते हैं, आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल जो कि देश के करोड़ों वासियों के लिए एक वरदान साबित हुई है। आज उसके भी प्रार्थियों को यहां पर प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड सौंपेंगे। ये तस्वीरें हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री का एक दिवसीय असम दौरा, जहां पर तमाम सौगात आज वो वहां पर लोगों को देने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने वहां पर एम्स की विभिन्न सुविधाओं का जायजा भी लिया। 30 आयुष बेड सहित करीब 750 बेड वाला एक बेहद अत्याधुनिक अस्पताल है ये। हर साल 100 MBBS के छात्रों की सालाना प्रवेश क्षमता भी होगी और निसंदेह हम ये कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर के लोगों के लिए एक विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने वाला यह अस्पताल साबित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री 3 मेडिकल कॉलेजेस को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नलबाड़ी मेडिकल कॉलेज, नागांव मेडिकल कॉलेज और कोकराझार मेडिकल कॉलेज इसमें शामिल है। हाल ही में जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां रही उसमें भारत ने किस तरह से अपने स्वास्थ्य सेवाओं को और अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बुनियादी रूप से किस तरह से और भी मजबूत किया है, उसमें किस तरह से निवेश किया गया है, उसकी एक झलक यहां पर हम देख सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की और भी मजबूती से छलांग लगाते हुए यहां पर भारत आगे बढ़ रहा है। कोरोना को किस तरह से मात दी हमने, एक आंदोलन का रूप धारण करके पूरे विश्व ने देखा कि किस तरह से कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने नेतृत्व की भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें तो एम्स एक ऐसा नाम है
जो लोगों में विश्वास जागृत करता है, अपनी एक क्रेडिबिलिटी है और यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के लोगों को भी, अगर दूर दराज के लोगों को, गांव के लोगों को अपने शहर से, अपने गांव से दूर जाकर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जाना पड़ता था, उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान ये साबित होने जा रहा है। गौरतलब है और एक बहुत ही खास बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 2017 में इस एम्स का शिलान्यास किया था। जिस योजना की उन्होंने शुरुआत की थी, जो संकल्प उन्होंने लिया था, जो वादा उन्होंने किया था, आज वो साकार रूप ले चुका है। उस वादे को पूरा किया है, उस संकल्प को पूरा किया है। और ये सी तस्वीरें हमें दिख रही हैं गुवाहाटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का साथ ही हम स्वागत करते हैं असम के माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी का, असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी का, केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का। अद्भुत क्षण, मंगलाचरण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन। बाबा के धाम का, श्री काशी विश्वनाथ धाम का आज लोकार्पण। मंत्री की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण भी है, क्योंकि मंत्री की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण भी है, क्योंकि 2017 में ही प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था और बेहद कम समय में यह अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है। और न सिर्फ गुवाहाटी के लिए बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए मंत्री की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण भी है, क्योंकि 2017 में ही प्रधानमंत्री ने किया है उस संकल्प। स्वागत करते हैं असम के माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी का, असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी का, केंद्र स्वास्थ्य एवं अब हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिवादन करना चाहते हैं। मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करें। हास्यपात पर प्राचीन पुस्तक हास्यनवा का एक दृश्य का चित्रण है, जिसमें आहोम राजा के हाथी और घोड़ों का जुलूस दर्शाया गया है। अंकित हाथी को मृग कहते हैं। धन्यवाद महोदय। मृग कहते हैं। अब मैं विनम्र आग्रह करती हूँ भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के माननीय केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से कि वे कृपया स्वागत भाषण प्रदान करें। आसाम राज्यों को और नॉर्थ ईस्ट राज्यों को और अन्य बहुउद्देशीय गुवाहाटी और अन्य बहुउद्देशीय विकास कार्यों के लिए यहाँ उपस्थित भेंट देने के लिए यहाँ उपस्थित आज़ादी के बाद हेल्थ सेक्टर को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इस अवसर पर उपस्थित असम प्रदेश के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी, असम राज्य के प्रभावशाली मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, मेरी साथी मंत्री बहन भारती पवार जी, बुलवाए हैं। देश में
50 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से प्रत्येक साल 5 लाख का बीमा कवच देकर उनकी गंभीर बीमारियों का इलाज करने के लिए परिवार की तरह उनका सहारा बने हो। प्रधानमंत्री जी, आप देश के गरीब मरीजों के लिए 9,300 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोलकर सस्ती और अच्छी दवाइयां प्रदान करते रहे हो। इस सब के लिए देश के करोड़ों नागरिकों की ओर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज का दिन पूरे नॉर्थ ईस्ट के उज्जवल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण दिन है। आज इस अवसर में प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट भारत के लोगों के लिए 2017 में गुवाहाटी में एम्स बनाने का स्वप्न देखा और 1123 करोड़ रुपए की लागत से बने इस आधुनिक इंस्टीट्यूट को आज उन्हें भेंट कर रहे हैं। असम ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को अत्याधुनिक गुणवत्ता युक्त टर्शरी स्वास्थ्य सुविधा का लाभ अब आपको अपने घर आसाम में मिलेगा। पहले नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए दिल्ली, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में इलाज कराने जाने का उनका सफर, मैं इंग्लिश में कहूँ तो सफर में यानी पीड़ा में बदल जाता था। अब उनकी यह पीड़ादायी यात्रा मोदी जी ने खत्म कर दी है। आज गुवाहाटी एम्स के साथ 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज भी असम को मिलने जा रहे हैं। पहला कोकराझार, दूसरा नलबारी और तीसरा नगांव। इन तीनों ही मेडिकल कॉलेज में 500 बेड के अस्पताल खुल रहे हैं और 100 MBBS की सीट भी यहाँ रहेगी। आज असम में 1 करोड़ 10 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना का कार्ड मिलेगा, जो दुनिया के काफी देशों की आबादी से एक कार्ड की संख्या ज्यादा है। नॉर्थ ईस्ट को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मोदी जी ने एक्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड एक्ट फर्स्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट का मंत्र दिया। मोदी जी ने मणिपुर को पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दी। मोदी जी पहली बार नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों को रेलवे के मैप पर ले आए। मोदी जी नॉर्थ ईस्ट को ही पहला रेल रोड ब्रिज दिया। मोदी जी ने पहला महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट चलाकर नॉर्थ ईस्ट को वाटरवेज से जोड़ दिया और आज मोदी जी नॉर्थ ईस्ट को पहला एम्स समर्पित करने जा रहे हैं। यही दर्शाता है कि नॉर्थ ईस्ट प्रधानमंत्री जी के दिल में बसता है। अगर मैं असम की बात करूं तो भारत सरकार ने स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने के लिए वर्ष 2014 की तुलना में बजट को 2 गुना करते हुए वर्ष 2022-23 में लगभग 2000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। वर्ष 2014 तक असम राज्य में 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, जो अब बढ़कर 13 हो गई है और असम की MBBS की सीट 626 थी, जिसमें 150 गुना बढ़ोतरी हुई है, जो बढ़कर 1550 हो गई है। असम राज्य के युवाओं को स्वास्थ्य शिक्षा के अवसर अब अपने राज्य में ही मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में असम का युवा असम में डॉक्टर बनकर असम के लोगों की सेवा करेगा। इससे बढ़कर खुशी की कोई बात नहीं हो सकती है। इस अवसर पर आप सभी का पुनः मैं एक बार हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं विनम्र निवेदन करती हूँ असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी से कि वे कृपया इस ऐतिहासिक सभा में अपना बहुमूल्य भाषण प्रदान करें। मोर लगत सकलोए एकेलगे कब भारत माता के, भारत माता के, नरेंद्र मोदी। আজি আমাৰ অসমৰ পবিত্ৰ বিহুৰ দিন। আমাৰ মাজত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া এই বিহুৰ পবিত্ৰখনত উপস্থিত আছে।
সকলোকে থিয় হৈ হাত চাপৰিৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক অসম ভূমিলৈ আদৰণি জনাবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। দীঘলকৈ হাত চাপৰি, ডাঙৰকৈ হাত চাপৰি। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজিৰ সভাত উপস্থিত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, বিশ্বৰ জনপ্ৰিয় নেতা শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত অসমৰ সন্মানীয় ৰাজ্যপাল শ্ৰী গোলাব চান্দ কাটাৰিয়া ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী ডক্টৰ মনসুখ মাণ্ডভিয়া ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰত চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী ডক্টৰ ভাৰতী প্ৰবীণ পাৱাৰ ডাঙৰীয়ানী, আমাৰ মাজত উপস্থিত অসমৰ সন্মানীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আই মাতৃ, যুৱক যুৱতী আৰু অসমবাসী ৰাইজ। অসমবাসীৰ বাবে আজি এক ঐতিহাসিক দিন। বহাগ বিহু অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ আয়ু ৰেখা, আমাৰ বাপতি সাহোন। এই বহাগ বিহুৰ আৰম্ভণিৰ দিনাখনেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া পবিত্ৰ অসম ভূমিত উপস্থিত হৈছে। তেখেতৰ কৰকমলেৰে অলপ সময় আগতে এইমছ গুৱাহাটী অসমবাসী আৰু দেশবাসী ৰাইজৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিছে। কৃতজ্ঞ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ মই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, অসমত এইমছ হ'ব, এয়া আমাৰ বাবে এক সপোন আছিল। অসমত এইমছৰ সপোন আমাৰ বুকুত আছিল, কিন্তু এই সপোনে কেতিয়াবা প্ৰাণ পাব তাক আমি কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলোঁ। 5 বছৰ আগতে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত চাংচাৰিত উপস্থিত হৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এইমছৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিলে। 1123 কোটি টকা ব্যয়েৰে 750খন বিচনাযুক্ত এইমছ আজি আমাৰ বাবে সপোন নহয়, এয়া আমাৰ বাবে বাস্তৱ। আমি ভাৰত চৰকাৰৰ আৰু আমাৰ সকলোৰে হিয়াৰ আপোন ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দি এই এইমছক বাস্তৱত পৰিণত কৰাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী ডক্টৰ মনসুখ মাণ্ডভিয়া ডাঙৰীয়াকো মই অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, প্ৰতিখন জিলাতে এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আমাৰ বাবে এক পণ আছিল, আমাৰ বাবে এক লক্ষ্য আছিল। লাহে লাহে আজি আমি সেই পণক, সেই লক্ষ্যক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাৰ দিশত আগবাঢ়িছো। আজি আমি অসমৰ 11 নম্বৰ, 12 নম্বৰ আৰু 13 নম্বৰ মেডিকেল কলেজ হিচাপে কোকৰাঝাৰ, নলবাৰী আৰু নগাঁও মেডিকেল কলেজৰ শুভ উদ্বোধনীৰ অনুষ্ঠানৰ সাক্ষী হ'বৰ বাবে ইয়াত প্ৰস্তুত হৈছো। আমি অসমবাসী ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে আমাৰ লক্ষ্য অসমত 24খন মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণ কৰা, আৰু সেই লক্ষ্যত আমি অহা 3-4 বছৰৰ ভিতৰত উপনীত হ'ম। অসমৰ প্ৰতিখন পুৰণি জিলাত একোখনকৈ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, এয়া আমাৰ বাবে লক্ষ্য, এয়া আমাৰ বাবে পণ। এই পণ আৰু লক্ষ্যক আমি বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিম। श्रद्धा राइज, असम में एक बहुत बड़ा कल्पना हुआ। क्या डॉक्टर और इंजीनियर मिलके एक मेडिकल कॉलेज का कल्पना कर सकते हैं क्या, जो हॉस्पिटल में चिकित्सा भी होगा
और चिकित्सा का साथ चिकित्सा से जड़ित आधुनिक जो सरंजाम है, यंत्रपाति है, उसका भी इनोवेशन हो। IIT गुवाहाटी और असम सरकार मिलके वो कल्पना किया और वो कल्पना का अनुसार हमने यही सोचा कि IIT गुवाहाटी का इलाका में, उनका कैंपस में एक नया मेडिकल कॉलेज निर्माण किया जाएगा और वो नया मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर भी इनोवेशन के लिए काम करेगा और इंजीनियर भी भारत का स्वास्थ्य खंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करेगा। आज हमारे लिए सौभाग्य का बात है, जो मेडिकल कॉलेज का हम लोग ने कल्पना किया था, थोड़ी ही देर बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो मेडिकल कॉलेज का भी अपना कर कमल से आधारशिला स्थापित करेगा। हमारे ये कल्पना है कि अगले 3 साल में हम वो नया टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर का जो सिनर्जी होगा, वो नया मेडिकल कॉलेज भी हम IIT गुवाहाटी में प्रस्तुत करेगा और यही कल्पना और साहस लेके आज हम आगे बढ़ने के लिए कल्पना से यहाँ हम आज उपस्थित है। श्रद्धा राइज, लक्ष्य अंत्योदय, पन अंत्योदय, एया होइसे दीनदयाल उपाध्यायर सपन। पंडित दीनदयाल उपाध्यायर सपनक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाय बास्तवत रूपायन करार बाबे आगबाढ़िसे। বিনামূল্যৰ চাউলে হওক, ভাৰতৰ সকলো জনসাধাৰণক কোভিড ভ্যাকচিনে হওক, এটাকৈ দৰিদ্ৰ জনগণৰ বাবে নিৰলসভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কাম কৰি গৈছে। আজি সেই শৃংখলাতে আমি অসমত কল্পনা কৰিছো যে অসমৰ যিমান মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে, প্ৰতি গৰাকী মানুহে বছৰি 5 লাখ টকাকৈ আয়ুষ্মান ভাৰতৰ চিকিৎসাৰ সুবিধা পাব। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ এই প্ৰেৰণাদায়ক আঁচনিৰ আজি আমি এক নতুন আৰম্ভণি কৰিব খুজিছো। 1,10,00,000 লোকলৈ আজিৰ পৰা আমি আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড তেওঁলোকৰ ঘৰে ঘৰে বিতৰণৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছো। आपका दर आयुष्मान भारत। अपने अपने घर में आयुष्मान भारत कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन। मनसुख मांडविया जी का ये कल्पना था कि ऐसा हमें बार बार वीडियो कॉन्फ्रेंस किया कि हर परिवार को आयुष्मान भारत का कार्ड मिलना चाहिए। मैं आज मनसुख जी को और हमारे असम का लोगों को बताना चाहता हूं कि आज हम 1,10,00,000 आयुष्मान भारत का कार्ड तैयार किया हूं। प्रधानमंत्री जी आज शुरुआत करेगा और अगले 1.5 महीना में हम 3,30,00,000 लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड बना के देगा। हर व्यक्ति प्रति वर्ष 5 लाख रुपया तक बिना पैसा में स्वास्थ्य का सुविधा मिलेगा, चाहे वो एम्स में हो, मेडिकल कॉलेज में हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में हो। আজি आमार बाबे एटा आनंदर दिन, আজি आमार बाबे एटा पवित्र दिन। मैं বিশ্বাস करूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियार नेतृत्वत আজি उत्तर पूब नवजागरणर फाले गति करिছে। আজি অসম ভূমি एक नतुन आत्मविश्वासेरे আজি नतुन दिगंत जय কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে। मैं বিশ্বাস करूं प्रधानमंत्री मोदी डांगरियार प्रेरणात आमी अति कम समयर भितरते অসমক भारतवर्षर सर्वश्रेष्ठ राज्यসমূहर মাজলৈ आमी লৈ যাব পাৰিম। তাক আমি সেই সংকল্প আমি আজি বহাগ বিহুৰ পবিত্ৰ দিনা গ্ৰহণ কৰিব খুজিছো। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाय कोनोबा एटा दिनत लिखिছিল, আজি তাক মই পুনৰ এবাৰ আপোনালোকৰ আগত অকণমান সময় পঢ়ি মই মোৰ ভাষণ সমাপ্ত কৰিব খুজিছো। आपने
अपने मन में एक लक्ष्य ले लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए। हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। ये नवयुग है, ये नव भारत है, खुद लिखेंगी अपने तकदीर। हम बदल रहे हैं तस्वीर, हम निकल पड़े हैं पन करके, अपना तन मन अर्पण करके। जीत है एक सूर्य उगाना है, अंबर से उषा जाना है। एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी डांगरियार এই আত্মনির্ভরশীল ভাৰতৰ সংকল্পেৰে আমাৰ অসমক এখন শক্তিশালী ৰাজ্য আৰু ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বগুৰু আসন বহাগ বিহুৰ দিনা মা কামাখ্যা আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ওচৰত তাকেই প্ৰাৰ্থনা জনাই আৰু কৃতজ্ঞ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক পুনৰ এবাৰ কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ। জয় মা ভাৰতী, জয় আই অসম। आपके कुशल नेतृत्व में असम उन्नति की ओर तीव्र गतिमान हुआ है। धन्यवाद महोदय। देवी और सज्जनों, हमारे क्षेत्र की चिकित्सा सुविधाओं को और मजबूत बनाने के लिए आज 3 मेडिकल कॉलेजेस अर्थात कोकराझार मेडिकल कॉलेज, नौलबाड़ी मेडिकल कॉलेज और नौगांव मेडिकल कॉलेज को अपने कर कमलों द्वारा राष्ट्र को समर्पित करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। इन तीनों मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर आधारित एक लघु चित्र अब आपके समक्ष प्रस्तुत है। अहोम पूर्वोत्तर का प्रमुख द्वार और 7 बहनों का प्राण केंद्र। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल। ये सपना है देश के स्वप्न दृष्टा नेता प्रगतिशील नायक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। आज का भारत अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं बना रहा, बल्कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा। इस संकल्प को दृढ़ता के साथ साकार करने की ओर कदम बढ़ाते हुए कल्याणकारी असम सरकार ने कई मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना की है। 3 नए मेडिकल कॉलेजों को लेकर राज्य में मेडिकल कॉलेजों की कुल संख्या 12 हो गई है। भविष्य में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करते हुए राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए संकल्पबद्ध है। विकास के इस अभियान में नए संयोजन है नौलबाड़ी, नौगांव और कोकराझार मेडिकल कॉलेज अस्पताल। पूर्वोत्तर के विकास के लिए सदा प्रयासरत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबल नेतृत्व में केंद्र सरकार के आर्थिक सहयोग से तीनों मेडिकल कॉलेज अस्पताल से हजारों जरूरतमंद रोगी लाभान्वित होंगे। इन मेडिकल कॉलेजेस में ओपीडी, आईपीडी सेवा के अलावा 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध होंगी। मॉड्यूलर टीचिंग, लेबोरेटरी मॉड्यूल, ऑपरेशन थिएटर, उच्च स्तरीय आईसीयू इन मेडिकल कॉलेजेस का हिस्सा है। हर एक मेडिकल कॉलेज में तकरीबन 100 शिक्षकों को नियुक्त किया गया है।
लगभग 616 करोड़ की लागत से 82 एकड़ जमीन में नौलबाड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल बना है। इस मेडिकल कॉलेज से नौलबाड़ी के अलावा तामुलपुर, बक्सा, मंगोलडोई और भूटान सीमावर्ती इलाकों के जरूरतमंद रोगी लाभान्वित होंगे। इस तरह कोकराझार मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी रोगियों की सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुल 537 करोड़ की लागत से स्थापित यह मेडिकल कॉलेज अस्पताल सिरांग, ग्वालपारा और भूटान सीमावर्ती के पिछड़े इलाकों की जनता के लिए भी एक आशा का प्रतीक है। मध्य असम के नौगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल राज्य की जनता के लिए अन्य एक आशीर्वाद है। कुल 70 एकड़ जमीन में इस आधुनिक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है। नौगांव के अलावा मोरीगांव, होजाय, गोलाघाट और कार्बी आंगलों की जनता भी लाभान्वित होंगी। हमारे लिए यह अत्यंत सौभाग्य का अवसर है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से तीनों मेडिकल कॉलेजेस को जनता की सेवा के लिए समर्पित किया जा रहा है। स्वस्थ भारत का सपना साकार करने की दिशा में ये है केंद्रीय और राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम। देवियों सज्जनों, असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट अर्थात आही चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण आविष्कारों और अनुसंधान एवं विकास की सुविधाएं प्रदान करेगा। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से आही की औपचारिक आधारशिला रखने के लिए विनम्र अनुरोध करती हूँ। आपका बहुत बहुत आभार महोदय। आही के ऊपर आधारित एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति अब आपके समक्ष प्रस्तुत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के साथ भारत इस क्षेत्र में वैश्विक मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है। इस अमृत काल में भारत को रिसर्च और इनोवेशन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए हम सब ने एक साथ मिलकर के अनेक मोर्चों पर काम करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से असम आज बहुआयामी विकास के मार्ग पर है। असम सरकार द्वारा 546 करोड़ रुपए के नए निवेश के साथ असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट आही को IIT गुवाहाटी द्वारा प्रदान की गई 12 एकड़ भूमि पर बनाया जा रहा है। आही संस्कृत में जिसका अर्थ आत्मा है, उत्कृष्टता के एक केंद्र के रूप में स्वास्थ्य विज्ञान में ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ अत्याधुनिक तकनीकों को विकसित करेगा। आही में 500 बेड का एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, एक R&D ब्लॉक और 26 शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रदान करने वाला एक PG मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। ये संस्थान रोबोटिक सर्जरी, प्रत्यारोपण सर्जरी, नवजात देखभाल और स्टेम सेल थेरेपी आदि से संबंधित चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगा। आही विश्व और राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा एक ऐसा अस्पताल होगा जो सिमुलेशन प्रयोगशालाओं और ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी वातावरण में मानव संसाधनों को विकसित करेगा। आही में स्वास्थ्य विज्ञान और तकनीकी विकास के लिए विश्व के अग्रणी चिकित्सा और अभियांत्रिकी संकाय एक साथ काम करेंगे, जो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में परिवर्तनकारी विकास को प्रेरित करते हुए भारत को एक उन्नत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाएगा। आज का दिन असम और संपूर्ण पूर्वोत्तर के लिए स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। हमारे राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों की गुणवत्ता
और पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने मई 2017 में एम्स की आधारशिला रखी थी और हमें पुनः ये बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि आज कुछ ही समय पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा एम्स राष्ट्र को समर्पित किया गया है। हम पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। एम्स के ऊपर आधारित एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति अब आपके सामने प्रस्तुत है। देश में उच्चतम स्वास्थ्य सेवाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं और इसी का परिणाम है कि देश स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। आयुष्मान भारत पीएम जैसे गरीबों को मिला 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज। हजारों जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां मिल रही हैं। 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और पीएम अभीम से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सशक्त हो रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेना आसान हुआ है। 2014 में देश में 8 एम्स थे और अब एम्स की संख्या 23 हो गई है। साथ ही मेडिकल कॉलेजों और मेडिकल सीटों में रिकॉर्ड वृद्धि से देश में उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाओं का मजबूत नेटवर्क तैयार हो रहा है। बीते 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा एम्स गुवाहाटी का लोकार्पण किया जा रहा है, जो कि इस क्षेत्र में अति आधुनिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनकर तैयार हुए एम्स गुवाहाटी का शिलान्यास 26 मई 2017 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही हुआ था। 750 बेड्स के इस अस्पताल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी समेत 28 स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनसे तमाम गंभीर बीमारियों का इलाज अब आसानी से कराया जा सकता है। अस्पताल में इलाज से संबंधित हाईटेक मशीनें, जांच सेवाएं और कुशल स्पेशलिस्ट डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम उपलब्ध है। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा के लिए MBBS की 100 सीटें और नर्सिंग शिक्षा की 60 सीटें हैं। एम्स गुवाहाटी में आयुष सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। मरीजों के लिए टेलीमेडिसिन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने की पूरी व्यवस्था है। एम्स गुवाहाटी के बन जाने से देश के पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अपने घर के नजदीक आसानी से मिल सकेगा। असम के साथ साथ नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर के लोग बड़ी संख्या में लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही एम्स गुवाहाटी के बनने से इस क्षेत्र में रोजगार के नए विकल्प खुल गए हैं। स्वस्थ भारत के संकल्प की दिशा में अहम कदम है एम्स गुवाहाटी, जिसके माध्यम से अब अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना संभव हो रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के लिए अति आधुनिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराकर होलिस्टिक हेल्थ केयर सुनिश्चित करेगा एम्स गुवाहाटी। देवी और सज्जनों, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से असम के लोगों को 1 करोड़ 10 लाख आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड के वितरण के लिए महत्वपूर्ण अभियान शुरू करने हेतु एक अनूठी पहल की गई है। प्रस्तुत है इसी के ऊपर निर्मित एक लघु चित्र। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पिछले 1 दशक में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। समग्र देश के साथ उत्तर पूर्वांचल को भी इसका लाभ मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक स्वप्निल योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इस योजना के अंतर्गत देश के गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को सूचीबद्ध सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपयों तक की निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
अब तक समग्र देश में 4,57,00,000 लोगों ने इस योजना के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं प्राप्त की हैं। देश के 50 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ एश्योरेंस देने वाली ये दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। पात्र लाभार्थियों को इस योजना का लाभ आसानी से उपलब्ध कराने के लिए आपके द्वार आयुष्मान शुरू किया गया। आपके द्वार आयुष्मान के माध्यम से सभी पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभों के बारे में सूचित करने के प्रयास किए गए हैं। लोगों को घर बैठे योजना के लिए नामांकन करने की सुविधा प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं। मैं आशा बाइदेव बा उसर अंगनबाड़ी बाइदेव जिबुर मानुहे अलरेडी एटु सुविधा पोৱা নাই आयुष्मान भारत कार्ड घरे घरे गई पेলাই আমি বনাই দি আছো। এই গাঁওখনৰ গৰীব মানুহখিনি MPW ছাৰৰ লগত प्रत्येके पाबलगिया प्रत्येके आयुष्मान भारत कार्ड बनाई दिया सो। असम में इस योजना को हर घर तक ले जाने के लिए एक जन आंदोलन की तरह आपके द्वार आयुष्मान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आशा कार्यकर्ता, बीमा कार्यकर्ता, कृषि कार्यकर्ता सहित 25,000 से अधिक कार्यकर्ता ने इस जन आंदोलन को सफल बनाने के लिए भाग लिया। इन लोगों की मदद से प्रतिदिन 2,50,000 से अधिक लाभार्थियों का इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से अब तक लाखों लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं। मोर लड़ा नियोलॉजी पेशेंट एतिया MPW सार आरो आशा बाइदेव आही घरते आमाक आयुष्मान भारत कार्डखन बनाई दिले। यात आमी 5 लाख टका सुविधा पाम। এতিয়া মই বেমাৰটো দেখাবলৈ অলপ আগবাঢ়ি যাম বুলি ভাবিছো। बहाग बिहू तथा अम्बेडकर जयंती के इस पवित्र अवसर पर आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1,10,00,000 लाभार्थियों को आयुष्मान भारत कार्ड प्रदान कार्य का शुभारंभ करेंगे। तो आइए हम सब इस सुनहरे पल के साक्षी बने। इस योजना से जुड़े हर व्यक्ति के प्रयासों से हम इस योजना को सफल बना पाएंगे। न्यू इंडिया स्वस्थ हो, न्यू इंडिया सशक्त हो, आप सभी आरोग्य रहे, आयुष्मान रहे। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वे कृपया 3 लाभार्थियों को अपने कर कमलों द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड प्रदान करें और औपचारिक रूप से इस वितरण अभियान का शुभारंभ करने की कृपा करें। श्रीमती मीनाक्षी बॉर्डोलोई, मोरीगांव। श्रीमती निराला देवी, कामरूप। श्री पदन दास, दरंग। धन्यवाद महोदय। आज का दिन असम के स्वास्थ्य के मानचित्र में एक सुनहरा और महत्वपूर्ण दिन साबित होगा। अब मैं विनम्र निवेदन करती हूं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे कृपया आज के इस भव्य सभा को संबोधित करें। असम के गवर्नर श्रीमान गुलाबचंद कटारिया जी, मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंता बिश्वा शर्मा जी,
केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, देश के आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया जी, डॉक्टर भारती पवार जी, असम सरकार के मंत्री केशव महंता जी, यहां उपस्थित मेडिकल जगत के सभी महानुभाव, अन्य महानुभाव, अलग अलग स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए सभी महानुभाव और असम के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मां कामाख्यार ये पवित्रो भूमिर पौरा ओहोमोर होमो भाटनी भोगनोई लोई मोर प्रणाम। आप सभी को रोंगाली बिहू की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर असम के नॉर्थ ईस्ट के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आज एक नई ताकत मिली है। आज नॉर्थ ईस्ट को अपना पहला एम्स मिला है और असम को 3 नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं। आईआईटी गुवाहाटी के साथ मिलकर आधुनिक रिसर्च के लिए 500 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी शिलान्यास हुआ है और असम के लाखों लाख साथियों तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाने का काम मिशन मोड पे शुरू हुआ है। नए एम्स से असम के अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर के साथियों को भी इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। आरोग्य के इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आप सभी को, नॉर्थ ईस्ट के सभी मेरे भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाइयों और बहनों, पिछले 9 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत चर्चा हुई है। आज जो भी नॉर्थ ईस्ट आता है तो यहां के रोड, रेल, एयरपोर्ट से जुड़े कार्यों को देखकर प्रशंसा किए बिना रह नहीं सकता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में एक और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत तेजी से काम हुआ है और वो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं का जो विस्तार हुआ है वो वाकई दोस्तों अभूतपूर्व है। पिछले वर्ष जब मैं डिब्रूगढ़ आया था तो असम के अनेक जिलों में मुझे एक साथ कई अस्पतालों का शिलान्यास और उद्घाटन करने का अवसर मिला था। आज एम्स और 3 मेडिकल कॉलेज आपको सौंपने का मुझे सौभाग्य मिला है। बीते वर्षों में
असम में डेंटल कॉलेजों की सुविधा का भी विस्तार हुआ है। इन सभी को नॉर्थ ईस्ट में लगातार बेहतर होती रेल रोड कनेक्टिविटी से भी मदद मिल रही है। विशेष रूप से गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को जो समस्या आती थी वो अब दूर हुई है। इससे माता और बच्चे के जीवन पर संकट बहुत कम हुआ है। आजकल एक नई बीमारी देखने को मिल रही है। मैं देश में कहीं भी जाता हूं, उत्तर में, दक्षिण में, नॉर्थ ईस्ट में, पिछले 9 वर्षों में हुए विकास की चर्चा करता हूं तो कुछ लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। ये नई बीमारी है। वो शिकायत करते हैं कि दशकों तक उन्होंने भी देश पर राज किया है, उन्हें क्रेडिट क्यों नहीं मिलता। क्रेडिट के भूखे लोगों और जनता पर राज करने की भावना ने देश का बहुत अहित किया है। अरे जनता तो जनार्दन का रूप होती है, ईश्वर का रूप होती है। पहले वाले क्रेडिट के भूखे थे, इसलिए नॉर्थ ईस्ट उन्हें दूर लगता था। एक परायेपन का भाव उन्होंने पैदा कर दिया था। हम तो सेवा भाव से, आपके सेवक होने की भावना से, समर्पण भाव से आपकी सेवा करते रहते हैं। इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमें दूर भी नहीं लगता और अपनेपन का भाव भी कभी भी कम नहीं होता है। मुझे खुशी है कि आज नॉर्थ ईस्ट में लोगों ने विकास की बागडोर आगे बढ़कर खुद संभाल ली है। वो नॉर्थ ईस्ट के विकास से भारत के विकास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। विकास के इस नए आंदोलन में केंद्र सरकार एक दोस्त बनकर, एक सेवक बनकर, एक साथी बनकर सभी राज्यों के साथ काम कर रही है। आज का ये आयोजन भी इसी का एक जीता जागता उदाहरण है। साथियों, दशकों तक हमारा पूर्वोत्तर कई और चुनौतियों से जूझता रहा है। जब किसी सेक्टर में परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार और अस्थिरता की राजनीति हावी होती है, तब विकास होना असंभव हो जाता है। और यही हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के साथ हुआ। दिल्ली में जो एम्स है वो 50 के दशक में बना था। देश के कोने कोने से लोग आकर दिल्ली एम्स में इलाज कराते थे, लेकिन दशकों तक किसी ने ये नहीं सोचा कि देश के दूसरे हिस्सों में भी एम्स खोलने चाहिए। अटल जी की जब सरकार थी तो उन्होंने पहली बार इसके लिए प्रयास शुरू किए थे, लेकिन उनकी सरकार जाने के बाद फिर सबका ठप पड़ गया।
जो एम्स खोले भी गए वहां व्यवस्थाएं खस्ताहाल ही रही। 2014 के बाद हमने इन सारी कमियों को दूर किया। हमने बीते वर्षों में 15 नए एम्स पर काम शुरू किया। 15। इनमें से अधिकतर में इलाज और पढ़ाई दोनों सुविधा शुरू हो चुकी है। एम्स गुवाहाटी भी इस बात का उदाहरण है कि हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करके भी दिखाती है। ये असम की जनता का प्यार है जो मुझे बार बार यहां खींच के ले आता है। शिलान्यास के समय भी आपके प्यार ने मुझे यहां बुला लिया और आज लोकार्पण के समय भी आपका प्यार बढ़ चढ़ करके, और वो भी बिहू के पवित्र समय, यहां मुझे आने का अवसर मिल गया। ये आपका प्यार ही है। साथियों, पहले की सरकारों की नीतियों की वजह से हमारे यहां डॉक्टरों और दूसरे मेडिकल प्रोफेशनल की बहुत कमी रही है। ये कमी भारत में क्वालिटी हेल्थ सर्विस के सामने बहुत बड़ी दीवार थी। इसलिए बीते 9 वर्षों में हमारी सरकार ने एमबीबीएस सीटें भी 2 गुनी बढ़कर 1 लाख से अधिक हो चुकी है। पिछले 9 वर्षों में देश में मेडिकल की पीजी सीटों में भी 110% की बढ़ोतरी हुई है। हमने मेडिकल शिक्षा के विस्तार के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना की है। पिछड़े परिवारों को, बैकवर्ड फैमिलीज के बच्चे डॉक्टर बन सके, इसके लिए हमने आरक्षण की सुविधा का भी विस्तार किया है। दूर दराज वाले क्षेत्रों के बच्चे भी डॉक्टर बन सके, इसलिए हमने पहली बार भारतीय भाषाओं में मेडिकल की पढ़ाई का विकल्प दिया है। इस वर्ष के बजट में 150 से अधिक नर्सिंग कॉलेज खोलने का ऐलान भी किया गया है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, यहां भी बीते 9 वर्षों में मेडिकल कॉलेज की संख्या 2 गुने से अधिक हो चुकी है। अभी अनेक मेडिकल कॉलेजों पर काम चल रहा है। कई नए मेडिकल कॉलेज यहां बनने जा रहे हैं। बीते 9 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में मेडिकल की सीटों की संख्या भी बढ़कर के पहले के मुकाबले 2 गुनी हो चुकी है। भाइयों और बहनों, आज भारत में हेल्थ सेक्टर में इतना काम इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सभी देशवासियों ने 2014 में एक स्थिर और मजबूत सरकार बनाई। भाजपा की सरकारों में नीति, नियत और निष्ठा किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि राष्ट्र प्रथम, देशवासी प्रथम, इसी भावना से हमारी नीतियां तय होती है। इसलिए हमने वोट बैंक के बजाय और मध्यम वर्ग का कितना ज्यादा खर्च हो रहा था, इसलिए हमारी सरकार ने स्टैंड की कीमतों को नियंत्रित किया, नी इम्प्लांट की कीमतों को नियंत्रित किया। मैं जानता हूं कि जब गरीब को डायलिसिस की जरूरत होती है तो वो कितना परेशान होता है। इसलिए हमारी सरकार ने हर जिले में मुफ्त डायलिसिस वाली योजना शुरू की, लाखों लोगों को इसका फायदा पहुंचाया। मैं जानता हूं गंभीर बीमारी का समय से पता लगना कितना जरूरी होता है। इसलिए हमारी सरकार ने देश भर में 1.5 लाख से ज्यादा हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले हैं। वहां जरूरी टेस्ट की सुविधा दी है। मैं जानता हूं कि टीबी की बीमारी कितने दशकों से गरीबों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है।
इसलिए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत योजना अभियान शुरू किया। हमने बाकी दुनिया से 5 वर्ष पहले ही भारत को टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। मैं जानता हूं कि बीमारी किस तरह गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार को बर्बाद कर देती है। इसलिए हमारी सरकार ने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर फोकस किया। बीमार हो ही नहीं, बीमारी आए ही नहीं, इस पर फोकस किया। योग, आयुर्वेद, फिट इंडिया अभियान चलाकर हमने लोगों की निरंतर सेहत के प्रति जागरूक किया है। साथियों, आज जब मैं सरकार की इन योजनाओं की सफलता देखता हूं तो खुद को धन्य मानता हूं कि गरीब की इतनी सेवा करने का परमात्मा ने और जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद दिया। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज देश के करोड़ों गरीबों का बहुत बड़ा संबल बनी है। बीते वर्षों में आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों के 80,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए हैं। जन औषधि केंद्रों की वजह से गरीब और मध्यम वर्ग के 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। स्टेंट और नी इम्प्लांट की कीमत कम होने से गरीब और मध्यम वर्ग के हर साल 13,000 करोड़ रुपए बच रहे हैं। मुफ्त डायलिसिस की सुविधा से भी किडनी के गरीब मरीजों के 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने से बचे हैं। आज यहां असम के करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा नागरिकों को आयुष्मान भारत कार्ड देने का अभियान भी शुरू हुआ है। इस अभियान से असम के लोगों को बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है, उनके पैसे बचने वाले हैं। साथियों, मैं अक्सर देश के कोने कोने में हमारी सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात करता रहता हूं। इसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें, हमारे देश की बेटियां, हमारी महिलाएं शामिल होती हैं। वो मुझे बताती है कि पहले इसकी सरकारों में और अब भाजपा सरकार के समय में स्वास्थ्य सुविधाओं में कितना बड़ा फर्क आया है। आप और हम ये जानते हैं कि जब स्वास्थ्य की बात होती है, इलाज की बात होती है, तो हमारे यहां महिलाएं अक्सर पीछे रह जाती हैं। हमारी माताओं बहनों को खुद को लगता है कि क्यों अपने इलाज पर घर का पैसा खर्च करवाएं, क्यों अपनी वजह से दूसरों को इतनी तकलीफ दें। संसाधनों की कमी की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से जिन हालातों में देश की करोड़ों महिलाएं रह रही थी, उसमें उनका स्वास्थ्य ही सबसे ज्यादा प्रभावित था। भाजपा के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने जो योजनाएं शुरू की, उसका बहुत बड़ा लाभ हमारी माताओं, बहनों को, महिलाओं की सेहत को हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने करोड़ों शौचालय ने महिलाओं को बहुत सारी बीमारियों से बचाया है। उज्ज्वला योजना के तहत मिले गैस, उस गैस कनेक्शन से महिलाओं को जानलेवा धुएं से मुक्ति दिलाई है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल आने से करोड़ों महिलाओं का पानी से होने वाली बीमारियों से बचाव हुआ है। मिशन इंद्रधनुष ने करोड़ों महिलाओं का मुफ्त टीकाकरण करके उन्हें गंभीर बीमारी से बचाया है। आयुष्मान भारत योजना ने महिलाओं को अस्पताल में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ने महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान आर्थिक मदद दी है। राष्ट्रीय पोषण अभियान ने महिलाओं को पौष्टिक भोजन मुहैया कराने में मदद की है। जब सरकार संवेदनशील होती है, जब गरीब के प्रति सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही काम किया जाता है। साथियों,
हमारी सरकार भारत के हेल्थ सेक्टर का 21वीं सदी की आवश्यकता के मुताबिक आधुनिकीकरण भी कर रही है। आज आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन से देशवासियों को डिजिटल हेल्थ आईडी दी जा रही है। देश भर के अस्पतालों, हेल्थ प्रोफेशनल्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। इससे एक क्लिक पर ही देश के नागरिक का पूरा हेल्थ रिकॉर्ड उपलब्ध हो जाएगा। इससे अस्पतालों में इलाज की सुविधा बढ़ेगी, सही डॉक्टर तक पहुंचना सरल होगा। मुझे खुशी है कि इस योजना के तहत अभी तक लगभग 38 करोड़ डिजिटल आईडी बनाई जा चुकी है। इसमें 2 लाख से अधिक हेल्थ फैसिलिटी और 1.5 लाख से अधिक हेल्थ प्रोफेशनल वेरीफाई हो चुके हैं। आज ई संजीवनी भी घर बैठे बैठे उपचार का पसंदीदा माध्यम बनती जा रही है। हम सुविधा का लाभ देश भर के 10 करोड़ साथी ले चुके हैं। इससे समय और पैसा दोनों की बचत सुनिश्चित हो रही है। भाइयों और बहनों, भारत के हेल्थ केयर सिस्टम में परिवर्तन का सबसे बड़ा आधार है सबका प्रयास। कोरोना के इस संकट काल में भी हमने सबका प्रयास की ताकत देखी है। दुनिया के सबसे बड़े, सबसे तेज, सबसे प्रभावी कोविड टीकाकरण अभियान की प्रशंसा आज दुनिया कर रही है। हमने मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई, उन्हें बहुत कम समय के भीतर दूर दूर तक पहुंचाया। इसमें आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर से लेकर फार्मास्यूटिकल सेक्टर तक के सारे साथी ने शानदार काम किया है। इतना बड़ा महायज्ञ तभी सफल होता है जब सबका प्रयास हो और सबका विश्वास हो। सबका प्रयास की भावना के साथ हमें आगे बढ़ना है। आइए सबका प्रयास से स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत के मिशन को हम पूरी निष्ठा से आगे बढ़ाएं। एक बार फिर एम्स और मेडिकल कॉलेज के लिए असम के लोगों को मैं फिर एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपने जो प्यार दिखाया, इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आए, आपको प्रणाम करते हुए, आपका धन्यवाद करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। महोदय, आपकी उपस्थिति और ज्ञानवर्धक शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत आभार। देवी और सज्जनों, आप सभी का धन्यवाद करते हुए आज के इस विशेष समारोह का हम समापन करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। और ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गेटवे न्यूज़ नेटवर्क टीम की तरफ से।